हाय गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड अगर आप ये वीडियो नाइट में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग, अगर मॉर्निंग में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग। मैं मान रखती हूँ कि आप सबको शो खुरम होंगे। KCPH टीवी पे आपको बहुत बहुत वेलकम। ये इनिशिएटिव मैंने आज लिया और मैंने सोचा कि व्हाई नॉट रीच द ऑडियंस थ्रू सोशल मीडिया। और जब मैंने डिसीजन लिया तो मैं इसके बारे में पूरा इत्मीनान हूँ कि आई शुड गो फॉर दिस थिंग। और डेली बेसिस पे, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि ईयर 2023 में सिर्फ 3 मंथ्स रह चुके हैं। अब चूंकि 3 मंथ्स रह चुके हैं तो मैंने फाइनली सोचा कि आप लोगों को क्यों ना कुछ एक्स्ट्रा डोज दी जाए ताकि आप लोग अपने फेथ को डेवलप कर सकें। फेथ एक मसल के तौर पे काम करता है। अगर आप एक मसल को यूज़ नहीं करें तो वो डेवलप नहीं होता है। इसी तरह अगर आप अपने फेथ के मसल को यूज़ नहीं कर रहे तो इट वॉन्ट बेनिफिट यू। आप आज अपने स्टेप नंबर 0 पे हैं या स्टेप नंबर 20 पे हैं। अगर आप हमारे साथ इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, इस फैमिली का हिस्सा बनते हैं, तो मैं ईमान रखती हूँ कि इन 3 मंथ्स के ख़त्म होने से पहले पहले आप काफ़ी ज़्यादा फेथ में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आप साइंस, वंडर्स और मिरेकल्स में भी मूव करने लग जाएंगे और आप अपनी डिज़ायर्ड चीज़ों को रिसीव करने लग जाएंगे। इसमें कुछ बुराई नहीं कि आप खुदा से ज़्यादा मांगें। इसमें कुछ बुरा नहीं कि आप खुदा से मांग नहीं सकते, क्योंकि बहुत दफ़ा हमें ये सिखाया जाता है कि आप खुदा से ज़्यादा मांग नहीं सकते। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इंसान से मांगने से बेहतर है कि आप खुदा पर डिपेंड करना शुरू करें और खुदा से मांगना शुरू करें, क्योंकि वो आपका बाप है। और कोई भी बच्चा जब अपने वालिद साहब से कुछ मांगता है तो कौन उसको कह सकता है कि आपने कुछ गलत किया है? कोई भी नहीं कह सकता। सो हम जंप करते हैं जल्दी से अपने चैलेंज को। सो मैं आप सबको चैलेंज करती हूँ कि 3 मंथ्स आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें, आप हमें सब्सक्राइब करें। रोज़ आपको एक वीडियो मिलेगी, 1 या 2 वीडियोस प्रॉबली। लेट्स सी। और मैं ईमान रखती हूँ कि हम इसमें कंसिस्टेंट रहें। जब आपको वीडियो रिसीव हो तो इस वीडियो को आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को गौर से सुनना है, अपनी डेली बाइबल स्टडी का हिस्सा बना लेना है। जो स्क्रिप्चर आपको दिया जाए उसको आप उठते बैठते, चलते फिरते, खाते फिरते, काम करते वक्त भी उसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं। जब आप हमारे साथ ये जर्नी स्टार्ट करेंगे तो उसका सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि ये आपको खुदा के कलाम की अवेयरनेस देगी। नंबर 2 जो आपको बेनिफिट होने वाला है, आपको सच्चाई से वाकफियत मिलेगी और वो सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। नंबर 3 आपका फेथ बिल्ड हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि खुदा आपसे कितनी मोहब्बत रखता है। नंबर 4 आप खुदा को शख्सी तौर पर जाने लग जाएंगे और जब आप खुदा को शख्सी तौर पर जाने लग जाएंगे तो हम मदद करेंगे आपकी कि आप खुदा बाप से अपना रिलेशनशिप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि ये खुदा बाप से रिलेशनशिप है जो आपको आगे लेके जाएगा, आपको तरक्की देगा। सो अगर आप हमारे साथ ये जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, 2 स्टेप्स। नंबर 1 स्टेप, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बल्कि इसको हम सेकेंड स्टेप कहते हैं। नंबर 1 स्टेप, आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। और ये वीडियो बिल्कुल लॉन्ग नहीं है। मैं बिलीव करती हूँ कि हार्डली मैक्सिमम 10 to 12 मिनट्स हो सकते हैं और मिनिमम 5 मिनट्स हो सकते हैं। सो आपने इस वीडियो को वॉच करना है और इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपने इस वीडियो में दिए गए स्क्रिप्चर्स को अपने माइंड में बैठाना है और कोशिश करनी है कि सारा दिन याद रखें जो मैंने आपको मैसेज दिया। खुदावंद आप मेरे थ्रू आपसे बात करेगा। और अक्सर हमें लगता है कि नहीं, खुदा हमसे इंडिविजुअली बात कर सकते हैं, खुदा हमसे कमरे में बात कर सकते हैं और हम सर्मन सुनने पे प्रेफरेंस नहीं पुट कर रहे होते। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर सारे ही इस तरह खुदा को इंडिविजुअली सुनने लग जाएं तो वो प्राइड में आ जाएंगे। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप खुदा के कलाम के साथ कनेक्टेड रहें, आप सर्मन्स को सुने। सो आज का जो डोज मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि आप, खुदा के कलाम में लिखा है कि बी द डूअर्स ऑफ द वर्ड एंड नॉट द हेयर्स, और सुनने वाले ना बनो बल्कि खुदा के कलाम पर अमल करने वाले बनो। अब खुदा के कलाम पर जब हम अमल करने वाले कहते हैं तो कौन 600 प्लस लॉस को फॉलो करे? और ये चीज़ हमारे लिए बहुत डिफिकल्टी का बायस बन जाती है, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि हम खुदा को कभी खुश नहीं कर पा रहे। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप सब खुदा को खुश करना चाहते हैं। इब्रानियों के खत में लिखा है 11:6 में कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। अब जब हम कह रहे हैं बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? आप उसको पसंद आना चाहते हैं, उस पर ईमान लाना शुरू करें। आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउ कैन यू बी द डूअर ऑफ द वर्ड। आप कलाम पर अमल करने वाले कैसे बन सकते हैं? अब आप कैसे बनेंगे खुदा के कलाम पर अमल करने वाले? आप इस तरह बनेंगे खुदा के कलाम पर अमल करने वाले
कि आप खोलेंगे रोमियो उसका 10 बाब और उसकी 17 आयत मेरे साथ। जल्दी से आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और जाके अपनी बाइबल को लेकर आ सकते हैं। गुड मैनिफेस्टेशन में या साइंस वंडर्स और मिरेकल्स में चलने के लिए आपको गुड स्टूडेंट बनना पड़ेगा। होली स्पिरिट रोज आके आपको क्लास भी देगा, लेकिन कोई भी टीचर सक्सेसफुल नहीं है अगर उसका स्टूडेंट आके सुनता ही नहीं कि वो क्या लेक्चर दे रहा है। मैंने 7 साल स्कूल में टीचिंग की और जब मैं पढ़ाती थी तो अगर मैं रोज़ जा रही हूँ, मेरी अटेंडेंस फुल आ रही है और स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं हो रहे, तो मैंने तो एग्ज़ाम नहीं देना था, एग्ज़ाम तो उन बच्चों ने देना था जो प्रिपेयर हो रहे थे। अब हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हम अपने स्कूल सिस्टम पे भी टीचर्स पे ब्लेम कर रहे होते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम होली स्पिरिट भी, ये होली स्पिरिट की ड्यूटी है कि वो हमें आके खुद समझाए। मेरे अजीज़ों, ये होली स्पिरिट की बेशक वो इस असाइनमेंट पर है कि वो एक कंफर्टर है, वो एक काउंसलर है, वो एक टीचर है, वो आपको तमाम बातें बताएगा जो आने वाली भी हैं, लेकिन वो कैसे बताएगा अगर आप उसके हुजूर बैठ ही नहीं रहे और सुन नहीं रहे और उससे एक अंडरस्टैंडिंग हार्ट नहीं मांग रहे। आपको एक वो हार्ट चाहिए जो सुनने वाला हो। अब अपने बच्चे को हुक्म देते हैं, ये कर लो वो कर लो, अगर वो सुनता नहीं है तो वो नुकसान उठाता है, लेकिन अगर वो सुन ले तो आप कहते हैं ये हुक्म मानने वाला है। इसी तरह होली स्पिरिट भी आज आपका वेट कर रहा है कि वो आपको गाइड करे और डायरेक्ट करे। क्या आपके पास अंडरस्टैंडिंग हार्ट है? अगर नहीं है तो बेफिक्र रहें, इवन आप खुदा से वो भी मांग सकते हैं। किंग सोलोमन की एग्जाम्पल जाके ज़रूर पढ़िएगा। वो कहता है कि वो उसने खुदा से एक अंडरस्टैंडिंग हार्ट मांगा और खुदा ने उसको अंडरस्टैंडिंग हार्ट दिया। खुदा आज आपसे ज़्यादा एक्साइटेड है, आपसे ज़्यादा डेस्परेट, एक बहुत नेगेटिव वर्ड आ जाता है, लेकिन खुदा आपसे ज़्यादा विलिंग है आपकी ज़िंदगी में अपनी विल को पूरा करने के लिए। खुदा आपसे ज़्यादा विलिंग है अपनी विल को आपकी ज़िंदगी में पूरा करने के लिए। अब आप क्या करेंगे? रोमन्स 10:17, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। फेथ कमिथ बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। आप चाहते हैं कि आपको पता चल गया कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, तो आपने ईमान रखना शुरू किया। अब आप ईमान कैसे रखेंगे? बहुत सारे लोग समझते हैं कि रोजे रख के ईमान आ सकता है, एक हफ्ते के ब्रेक पे जाके फुली वर्ड में इमर्स करके ईमान आ सकता है। ईमान एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस। और एक टाइम हो सकता है कि आपके पास ये ईमान हो कि आपके घर में ग्रोसरी डल जाए, लेकिन दूसरे टाइम आपके पास ईमान हो सकता है कि आप मुर्दों को जिंदा कर सकें। तो लेवल्स और स्टेजेस हैं फेथ के भी। और आप क्या करेंगे? आप ये करना शुरू करेंगे, बी द डूअर्स ऑफ द वर्ड। और वर्ड कह रहा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आप क्या करना शुरू करेंगे? आप जाएंगे हमारे चैनल पर, और मैं क्यों अपने चैनल को ही रिकमेंड करूंगी? मैं अपने चैनल को इसलिए रिकमेंड करूंगी क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ग्रेस का कलाम मिलेगा, ग्रेस की ट्रू टीचिंग मिलेगी, और वही टीचिंग आपको सेट फ्री करेगी। तो आप सब मेरे साथ निकालें रोमन्स 10:17। अब अगर आपने निकाल लिया तो आप उसको खुद अपनी आंखों से पढ़ें। अगर आपने पढ़ लिया है तो अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ। फेथ कमिथ बाय हियरिंग, हियरिंग, हियरिंग। उसने ये नहीं कहा फेथ कमिथ बाय वंस यू हैव हर्ड। एक बार आपने सुन लिया और आपका फेथ आ जाएगा। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं आपने इतना अमेजिंग मैसेज दिया था, वो मैसेज हमें अभी तक याद है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में प्रोग्रेस नहीं आई। आपकी ज़िंदगी में प्रोग्रेस इसलिए नहीं आई क्योंकि आपने वो मैसेज सिर्फ वन टाइम हेयर किया था, और उसके बाद एक इंसान होने के नाते आप वो मैसेज भूल गए। और जब आप वो मैसेज भूल गए तो उस मैसेज ने आपको क्या बेनिफिट दिया? उस मैसेज ने आपको ज़ीरो बेनिफिट दिया। अब चूंकि फेथ के स्टेजेस हैं, तो हम क्या करेंगे? नो मैटर अगर आप ज़ीरो के स्टेज पर भी हैं और आप हमारे साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, तो मैं ईमान रखती हूँ कि 3 महीने में आप खूब कामयाबी की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। क्या आप चाहते हैं? तो आपको, और मैं अपना चैनल रिकमेंड करूँगी हाईली, 100% मैं अपना चैनल ही रिकमेंड करूँगी। रीज़न ये है क्योंकि हम प्योर ग्रेस यानी कि गॉस्पेल जिसके बारे में पौलुस रसूल बात कर रहे हैं, हम वो सुना रहे हैं। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ के लिए कि आपने वो अंजील सुननी है जो मसीह की अंजील है, वो अंजील नहीं जो पास्टर साहब को अंजील लगती है, वो अंजील
जो मसीह की अंजील है। हम ज़रा आगे चलते हैं। सो मैं आपको बता रही थी कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने नहीं भी सब्सक्राइब करना तो यू कैन डू वन थिंग, आप रोज़ ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो आप रोज़ ये वीडियो वॉच करेंगे तो आपकी रूहानी आंखें खुलने लग जाएंगी। रोमन्स 10:17 कहता है फेथ कमेथ बाय हेयरिंग। हेयरिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जब आप मुसलसल वर्ड को सुनते रहेंगे, तो अगर आज आप डूअर ऑफ द वर्ड बनना चाहते हैं तो पहला स्टेप जो आप खुदा के हजूर डूअर बनने के लिए करने जा रहे हैं वो मेरी तरफ से ये है, रोमन्स 10:17। क्या आप चाहते हैं कि आप खुदा के फेवरेट बन जाए? क्योंकि वो कहता है कि विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज हिम। खुदा को ईमान के बगैर पसंद आना नामुमकिन है। सो व्हाट विल डू, हम देखेंगे कि एक तो उसको आप पसंद भी आ जाएंगे और आप डूअर ऑफ द वर्ड भी बन जाएंगे, और ये दोनों पैकेज जब मिक्स हो जाएंगे तो कितनी अच्छी बात है, आपके पास फेथ आ जाएगा। और वही फेथ क्या करेगा, वो फेथ आपको एबल कर देगा टू से टू दिस माउंटेन बी दाउ रिमूव्ड। आप उस पहाड़ से कह सकेंगे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। और आप अपने दिल में क्या नहीं करेंगे, आप अपने दिल में शक नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यू हैव टू बी द डूअर ऑफ द वर्ड। नंबर 2 मैंने आपको बताया जो जेम्स की बुक में लिखा है, बी द डूअर्स ऑफ द वर्ड। और मैं आपको डूअर बनाना चाहती हूँ, लेकिन डूअर हम कैसे बनेंगे? सबसे पहला स्टेप जो हम फॉलो करेंगे वो हम करेंगे कि हमने हिब्रूज 11 ने देखा कि वो कहता है गॉड लाइक्स द पीपल हु हैव द फेथ। अब हम फेथ सीखेंगे। और रोमन्स 10:17 कहता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है। हम डूअर ऑफ द वर्ड बनना चाहते हैं तो हम वर्ड को कॉन्टिन्यूस सुनते रहेंगे। आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, गुड नंबर ऑफ सीरीज वहां पर अवेलेबल हैं, आप उनको सुन सकते हैं। सो आज की वीडियो को हम इस तरह कंक्लूड करेंगे कि वी हैव टू बी द डूअर्स ऑफ द वर्ड। और बहुत सारे लिस्ट ऑफ वर्क्स पर जाने से पहले आप एक काम कर लें, रोमन्स 10:17 फेथ कमेथ बाय हियरिंग। और इसकी भी रेवलेशन मैं आगे चल के आपको दूंगी कि डूअर ऑफ द वर्ड, या वो जो वो कह रहा था कि वी नॉट ओनली बी द लिसनर, यानी कि सिर्फ सुनने वाले ना बने, उसका क्या मतलब था। वहाँ पर ग्रीक कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, ग्रीक लैंग्वेज के मुताबिक उसका ट्रू और डीप मतलब क्या था। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फेथ की जर्नी को कंटिन्यू करें, सो पहला टास्क जो आज मैंने आपको आज की वीडियो से दिया है वो ये है कि फेथ कमिथ बाय हेयरिंग एंड हेयरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आप सब इस वक्त ईमान रखने के लिए बहुत जदोजहद करें। आपने सिर्फ एक काम करना है, ईमान के लिए आपने जदोजहद नहीं करनी है। आपने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते हुए या जो कुछ भी आप करें, आपने वर्ड की कांस्टेंट हेयरिंग करनी है। और देखिए, अगर आप मुझे ट्रस्ट करेंगे और मेरी बात पे यकीन करके आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स किसको बेनिफिट देने वाले हैं? आप ही को। मैं चाहती हूँ कि साल के ख़त्म होने से पहले पहले 2023 आपका ईयर बन जाए। मैं चाहती हूँ कि आप उसमें कायम रहें और वो आप में कायम रहे और आप बहुत सा फल लाएं। कोई भी दरख्त जो बेफल है वो छाँव तो दे रहा है लेकिन वो और कोई बेनिफिट नहीं दे रहा। मैं चाहती हूँ कि हम सब मसीही फलदार दरख्त बन जाएं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, सिर्फ रोमन्स 10:17 फेथ कमिथ बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। और हम खुदा के कलाम को मुसलसल सुनेंगे। सो जल्दी से जाइए, कोई भी सीरीज पकड़ें और उस सीरीज को प्ले करना शुरू करें, एपिसोड 1, 2, 3, 4। और आप अपनी बाइबल स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की रिकमेंडेशंस चाहिए कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, अगर आप कोई बात शेयर करना चाहते हैं, आप अपनी गवाही देना चाहते हैं, जो कि मैं बिलीव करती हूँ अगर आप ये वीडियोस को कॉन्टीन्यूसली वॉच करते रहेंगे तो आपकी गवाही ज़रूर क्रिएट होगी। अगर आप इनमें से कुछ भी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम ओपन टू कॉमेंट्स हैं ताकि हम आपकी मदद कर सकें। सिर्फ हम आपको यहाँ पे सर्विसेज देने के लिए, आपकी मदद करने के लिए हैं कि क्रिश्चियन लाइफ सबसे इजी और सबसे बेस्ट लाइफ है जिसको लोग मिस आउट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सेट ऑफ रूल्स पर ज़्यादा तवज्जो दे दी है बजाय कि वो बाप और अपने रिलेशनशिप पर दें। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे।
मिलते हैं कल की वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।